गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों ने यूट्यूब पे कमेंट्स किए, मैंने देखा था। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए। और अगर आपको कोई डाउट भी होता है ना बेटा, तो भी आप उस कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो चीज़ को आपको वापस से समझा देंगे। ठीक है ना। तो ये आप जो है कमेंट अपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते रहिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और साथ में आपके डाउट भी मेंशन करना है बेटा आपको। ठीक है, ताकि हमको पता चल सके कि आपके कौन कौन से डाउट्स हैं जो हम यहाँ पे क्लियर कर चुके। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट का। और वो जो टॉपिक है वो कौन सा बेटा, लीफ। ठीक है, हमने रूट पढ़ लिया है, हमने स्टेम पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, लीफ पढ़ने वाले हैं, पत्तियां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम पत्ती को पढ़ते हैं। ओके, कि पत्ती की संरचना होती है वो कैसी होती है। ठीक है, पत्ती किससे लगी हुई होती है, किसकी सहायता से लगी हुई होती है, उसकी व्यवस्था कैसी होती है, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा, द लीफ। ठीक है, पत्ती। ओके, तो अगर अपन पत्ती की बात करते हैं बेटा, तो पत्ती जो होती है तने के पर्व संधि से विकसित होती है। कहां से विकसित होती है, तने के पर्व संधि से विकसित होती है। ठीक है, जैसे कि हमने यहां पर तना बनाया है। ठीक है, ये तना है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था जब अपन स्टेम पढ़ रहे थे। ठीक है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या कहलाता है बेटा, नोड यानी पर्व संधि। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, पर्व संधि। ठीक है, और ये वाला जो भाग है ये भी क्या है, नोड है। ओके, और यहां इन दोनों के बीच वाला जो भाग है बेटा, ये कहलाता है इंटरनोड यानी पर्व। दो नोड के बीच वाला भाग क्या कहलाएगा, इंटरनोड कहलाएगा, पर्व कहलाएगा। और इसी नोड से बेटा क्या निकलेगी, पत्ती। इसी नोड से क्या निकलेगी, पत्ती। ठीक है, तो पत्ती कहां से विकसित होती है, पत्ती विकसित होती है पर्व संधि के, तने के पर्व संधि वाले भाग से। तो हम लिख सकते हैं कि पत्ती का विकास तने के पर्व संधि वाले भाग से होता है। ठीक है, तने का विकास पत्ती के पर्व संधि वाले भाग से होता है। बेटा एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि आपको 11th क्लास के जितने भी नोट्स बनाने ना बेटा, वो आपको बोर्ड से ही बनाने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझाने के साथ साथ इनकी थ्योरीज भी लिखवा रहा हूँ। ठीक है, वो भी हिंदी के अंदर। ठीक है, तो आपको अपने नोट्स जो है वो पूरी तरीके से बोर्ड से ही प्रिफर करने हैं। आपको कोई पीडीएफ इसकी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। हाँ, डीपीपी मिल जाएगी, कल आपको डीपीपी मिल चुकी होगी फर्स्ट चैप्टर वाली। ठीक है, तो पूरे नोट्स आपको किससे बनाने हैं, बोर्ड से ही बनाने हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ बेटा, वैसे वैसे आपको नोट्स बनाने और समझना भी है। ठीक है ना। ओके, तो पत्ती का विकास तने के पर्व संधि वाले भाग से होता है। ठीक है, साथ में अगर देखें अपन कि पत्ती की उत्पत्ति कहां से होती है, तो पत्ती की उत्पत्ति बेटा शूट एपिकल मेरिस्टेम से, यानी शीर्षस्थ विभजोतक वाले भाग से। पत्ती की उत्पत्ति शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम को बोलते हैं प्ररोह शीर्षस्थ विभजोतक। तो यहां से पत्ती की उत्पत्ति होती है बेटा। ठीक है, तो पत्ती की उत्पत्ति कहां से होगी, शूट एपिकल मेरिस्टेम से होगी। ओके, अब अपन देखते हैं कि फंक्शन क्या क्या होते हैं पत्ती के, पत्ती के कार्य। ओके, तो कार्य की बात करें तो सबसे पहले जो पत्ती होती है जिसका जो मेन फंक्शन होता है वो तो क्या होता है बेटा,
प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पत्ती का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि पत्तियों के अंदर क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल होता है। क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल को काम में लेकर वो CO2 और जल को किस में कन्वर्ट कर देती है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, किस में कन्वर्ट करेगी? ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या बेटा? फूड है। ठीक है ना, तो अपने भोजन का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, दूसरा जो कार्य होता है बेटा वो होता है ट्रांसपिरेशन का, यानी वाष्पोत्सर्जन का। कि पत्तियों के मार्जिन पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से वो क्या करती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी गैसों का आदान प्रदान करती है। ठीक है, तो दूसरा कार्य क्या हो गया इनका? वाष्पोत्सर्जन। तो पहला कार्य हो गया बेटा प्रकाश संश्लेषण और दूसरा कार्य क्या हो गया? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं पत्ती के प्रकार, पत्ती के अंग, टाइप ऑफ पार्ट। ओके, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेटा वो क्या है? पत्ती के अंग, पार्ट्स ऑफ लीफ। क्या है? पत्ती के अंग, पार्ट्स ऑफ लीफ। ठीक है, तो पत्ती के बेटा 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं वो देख लेते हैं। पत्ती के पार्ट्स, लीफ पार्ट्स कितने प्रकार के होंगे बेटा? 3 प्रकार के होंगे। तो 3 अंग हो सकते हैं। सबसे पहला जो अंग है बेटा वो होता है लीफ बेस, जिसको बोलते हैं पर्णाधार। पहला अंग कौन सा है? लीफ बेस, यानी पर्णाधार। ठीक है, दूसरा अगर लीफ बेस की अगर अपन बात करते हैं ना, एक एक को कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगर लीफ बेस की बात करते हैं यानी पर्णाधार की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति होती है हाइपोपोडियम से। इसकी उत्पत्ति हाइपोपोडियम से होती है। ठीक है, अगर लीफ बेस की बात करें यानी पर्णाधार की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है बेटा? हाइपोपोडियम से। ठीक है, दूसरा भाग जो होता है उसको बोलते हैं बेटा लीफ स्टॉक, या तो उसको बोलते हैं लीफ स्टॉक या फिर अपन बोलते हैं उसको पिटियोल, और हिंदी में अगर इसकी बात करें तो उसको बोलते हैं पर्णवृंत। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बेटा? पर्णवृंत। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति जो होती है वो होती है मीजोपोडियम से। इसकी उत्पत्ति मीजोपोडियम से होती है। क्लियर है यहां तक? ओके, और तीसरे भाग की अगर अपन बात करें, ठीक है, तीसरे भाग की अगर अपन बात करें, अंग लिख सकते हो, भाग लिख सकते हो, पार्ट को मतलब भाग बोल सकते हो ना, अंग भी बोल सकते हो, इट्स ओके। ठीक है, और अगर अपन तीसरे भाग की अगर अपन बात करें तो होता है बेटा लीफ ब्लेड। क्या होता है? लीफ ब्लेड, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं लीफ लैमिना। ठीक है, 2 नाम है बेटा इसके, या तो आप बोल सकते हो क्या? लीफ ब्लेड, या फिर आप बोल सकते हो लीफ लैमिना, और इसका जो हिंदी में बोलते हैं इसको वो बोलते हैं पर्णफलक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्णफलक। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति एपिपोडियम से होती है। इसकी उत्पत्ति एपिपोडियम से होती है। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो लीफ के यानी पत्ती के कितने भाग हो गए? पत्ती के 3 भाग हो गए। पहला वाला भाग है लीफ बेस यानी पर्णाधार, दूसरा वाला भाग है पर्णवृंत, और तीसरा वाला भाग है बेटा पर्णफलक। ठीक है, तो अब अपन यहां पर पत्ती का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले बनाया बेटा ये स्टेम। सबसे पहले यहां पर क्या बना लिया है? स्टेम बना लिया है। और ये वाला जो भाग है स्टेम का, ये क्या है? नोड वाला भाग है, यानी
पर्व संधि वाला भाग है। ठीक है, तो अपन यहां से पत्ती बनाते हैं एक सुंदर सी, फिर उसको लेबल करते हैं। ठीक है, तो ये एक अपन ने पत्ती बनाई है। ओके बेटा, तो ये अपन ने क्या बना दिया है, एक पत्ती बनाई है। ठीक है, उल्टा इसका मार्जिन जो है मैंने उल्टा कर दिया ना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सुंदर सी पत्ती बनाई थी, वापस से हमको मिटानी पड़ रही है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो ये अपन ने पत्ती बना ली है बेटा, बहुत अच्छी वाली है, सुंदर वाली पत्ती है। ठीक है, अब अपन इसको एक एक करके लेबल करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग को तो अपन बोलते हैं बेटा तना। इस वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं, तना। और जहां से पत्ती निकलती है उस वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पर्व संधि। उस वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं, पर्व संधि। ठीक है, जहां यानी जिस भाग से पत्ती या जिस स्थान से पत्ती तने के साथ जुड़ी हुई होती है, जिस स्थान से पत्ती तने से जुड़ी हुई होती है, उस स्थान को बोलते हैं बेटा पर्णाधार। उस स्थान को अपन बोलते हैं पर्णाधार, यानी लीफ बेस। उस स्थान को बेटा अपन क्या बोलेंगे, लीफ बेस बोलते हैं। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है ये छोटा सा बीच में एक वृंत सा स्टॉक सा दिखाई दे रहा है ये वाला। ठीक है, इस वाले भाग को अपन बोलते हैं बेटा पर्णवृंत। इस वाले भाग को अपन क्या बोलेंगे, पर्णवृंत। और पर्णवृंत का क्या काम होता है कि पर्णवृंत जो है पूरी पत्ती को पर्णाधार से जोड़ने का काम करता है या स्टेम से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब ये तो हो गया पर्णवृंत। अब ये वाला जो बीच में आपको ये दिखाई दे रही है रेखा, इस रेखा को अपन बोलते हैं बेटा मिड रिब। इसको अपन क्या बोलते हैं, मिड रिब, यानी मध्य शिरा। इसको क्या बोलते हैं, मिड वेन बोल सकते हैं या मिड रिब बोल सकते हैं, मध्य शिरा। यहां तक समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। ठीक है, इसको अपन एक और नाम है इसका कॉस्टा, कॉस्टा भी बोल सकते हैं आप इसको ना। ओके, अब देखो बेटा ये वाला चीज देखो, ये पूरा का पूरा फ्लैट वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा फ्लैट वाला पार्ट। ठीक है, तो ये देखो ये पत्ती है ना, तो ये वाला भाग, ये जो हथेली वाला पूरा भाग है ना, ये वाला, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं ना। तो ये जो पूरा फ्लैट पार्ट है, देखो ये वाला, ये पूरा फ्लैट पार्ट, इसको बोलते हैं बेटा लीफ लैमिना यानी पर्णफलक। इसको क्या बोलते हैं, लीफ लैमिना यानी पर्णफलक। समझ में आ गया। और इसी पर्णफलक का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, यानी प्रकाश संश्लेषण करना। और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉर्डर आपको दिखाई दे रही है, ये बॉर्डर। ठीक है, इस बॉर्डर को बोलते हैं बेटा लीफ मार्जिन। इस बॉर्डर को अपन क्या बोलते हैं, लीफ मार्जिन, यानी पत्ती के उपांत बोलते हैं इनको, उपांत। मार्जिन का मतलब होता है उपांत। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया तना, जहां से पत्ती निकलती है पर्वसंधि, जहां से पत्ती जुड़ती है वो पर्णाधार। पर्णवृंत पूरे लीफ लैमिना को स्टेम से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, पर्णफलक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। बीच में क्या पाई जाती है, मिडरिब्स पाई जाती है, यानी मध्य शिराएं होती है। ठीक है, और जो इसके कॉर्नर होते हैं, इसके कॉर्नर्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा, लीफ मार्जिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, लीफ मार्जिन कहते हैं। इट्स दैट क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो मैंने आपको बताया था कि पत्ती जो होती है ना, वो तने के साथ में कोण बनाती है। क्या बनाती है, कोण बनाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्साइल।
और अगर इस भाग से पत्ती निकलती है, सॉरी, इस भाग से अगर कलिका निकलती है तो उस कलिका को बोलते हैं बेटा कक्षीय कलिका, एक्सिलरी बर्ड। उस कलिका को अपन क्या बोलते हैं? कक्षीय कलिका। समझ में आ गया कि पत्ती जो है तने के साथ एक कोण बनाती है, उस कोण को बोलते हैं अपन एंगल, उस कोण को बोलते हैं एंगल यानी एक्साइल, ठीक है। और एक्साइल वाले भाग से अगर कोई कलिका निकलती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन कक्षीय कलिका, ठीक है। अब देखो यहां पर इस जगह पर यानी पत्ती के इस वाले पार्ट पर एक आउट ग्रोथ पाई जाती है बेटा, अतिवृद्धि पाई जाती है। तो इस तरीके से अतिवृद्धि मिलेगी आपको, इस तरीके से, ठीक है। इस अतिवृद्धि को अपन बोलते हैं अनुपर्ण। इस अतिवृद्धि को अपन क्या बोलते हैं? अनुपर्ण, स्टिप्युल। इस आउटग्रोथ को अपन क्या बोलते हैं? अनुपर्ण। ये किसी पत्ती में उपस्थित होती है और किसी में उपस्थित नहीं होती है। अगर ये उपस्थित है तो पत्ती कैसी हो जाएगी? अनुपर्णी पत्ती। कैसे हो जाएगी? अनुपर्णी पत्ती। अभी लिखवा देंगे इसको। और जिसके अंदर ये अनुपस्थित होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? अनुपर्णी पत्ती। इसको क्या बोलेंगे? अनुपर्णी पत्ती। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत है? ठीक है, उतारो इस डायग्राम को, फिर आगे बढ़ाते हैं। फटाफट से उतार लो। चले आगे, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज को अपन देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर अपन देखेंगे लीफ बेस क्या है बेटा। क्या देखेंगे? लीफ बेस क्या होता है, पर्णाधार क्या होता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहला जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है लीफ बेस यानी पर्णाधार। तो लीफ बेस की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति होती है वो कैसी होती है, कहां से होती है? हाइपोपोडियम से। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? हाइपोपोडियम से। ध्यान रखना कि उसकी उत्पत्ति कहां से होगी? हाइपोपोडियम से होगी। ठीक है, और इसका काम क्या होगा? ये पत्ती को तने से जोड़ने का काम करती है। ये पत्ती को तने से जोड़ने का कार्य करती है। इट हेल्प्स द अटैचमेंट ऑफ लीफ विथ स्टेम। तो ये पत्ती को तने से जोड़ने का कार्य करती है। अब देखो बेटा क्या होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनका जो पर्णाधार होता है ना बेटा वो फूल जाता है। ठीक है, जैसे कि अपन एक डायग्राम बनाते हैं, देखो इस तरीके से, है ना। तो लेग्यूमिनस प्लांट का जो पर्णाधार है ना बेटा वो फूल जाता है इस तरीके से। क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। ठीक है, और यहां से लगी होगी पर्णवृंत और यहां से लगी होगी पत्ती। ठीक है, तो इस फूले हुए पर्णाधार को बोलते हैं बेटा पल्विनस। इस फूले हुए पर्णाधार को अपन क्या बोलते हैं? पल्विनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्विनस यानी पर्णवृंत तलप। इसको इंग्लिश में लिख देता हूं ना, पल्विनस, और इसको हिंदी में बोलते हैं पर्णवृंत तलप। क्या बोलेंगे? पर्णवृंत तलप। तो लेग्यूमिनेसी पादपों में जो पर्णाधार है वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं यहां पर लेग्यूमिनेसी पादपों में पर्णाधार फूल जाता है, जिसे
पर्णव्रंत तलप कहते हैं। जैसे क्या बोलेंगे बेटा, पर्णव्रंत तलप कहेंगे। क्लियर। अब जो दूसरा भाग है वो होता है पिटियोल यानी लीफ स्टॉक पर्णव्रंत। जो दूसरा भाग है उसको अपन क्या बोलते हैं, लीफ पिटियोल यानी पर्णव्रंत। ठीक है। और अगर इसकी उत्पत्ति की अगर अपन बात देखते हैं बेटा, उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति कौन से भाग से होती है, मीजोपोडियम वाले भाग से। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, मीजोपोडियम से। उत्पत्ति कहां से होगी बेटा, मीजोपोडियम से। और इसका काम क्या होगा, इस पत्ती, इसका लीफ पिटियोल का काम क्या होगा कि ये लीफ लैमिना को यानी पर्णफलक को तने से जोड़ने का कार्य करेगा। ठीक है। इसका काम क्या होगा, ये पर्णफलक को तने से जोड़ता है। ये पर्णफलक को तने से जोड़ता है। यहां तक समझ में आ गया बेटा। अब देखो, कई लीफ ऐसी होती है जिनके अंदर पर्णव्रंत उपस्थित होता है। ठीक है। और कई लीफ ऐसी होती है जिसके अंदर पर्णव्रंत क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है। वो अपन देखते हैं। देखो, ये तो हो गया बेटा स्टेम, ये तो क्या हो गया, स्टेम हो गया। और यहां पर ये पर्णव्रंत है और ये पत्ती है। यहां पर पर्णव्रंत है ना बेटा, ये दिखाई दे रहा है आपको पर्णव्रंत, यहां पे पर्णव्रंत है और ये पत्ती है। तो ऐसी पत्तियां कहलाती है बेटा व्रंती पत्ती, सव्रंती पत्ती अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी पत्तियां क्या कहलाती है, सव्रंती पत्ती। ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं सव्रंती पत्ती यानी पिटियोलेटेड लीफ। ठीक है। जिसके अंदर पर्णव्रंत उपस्थित होता है उसको अपन बोलते हैं सव्रंती पत्ती। और कई ऐसे होता है बेटा इस तरीके से, डायरेक्ट लीफ लैमिना कहां जुड़ा हुआ होता है, स्टेम पे जुड़ा हुआ होता है, इस तरीके से। ठीक है। तो इसमें पर्णव्रंत क्या है, अनुपस्थित है। इसलिए इन पत्तियों को अपन बोलते हैं अव्रंती पत्ती। क्या बोलेंगे, अव्रंती पत्ती। ठीक है। तो जहां पर पर्णव्रंत उपस्थित है तो उन पत्तियों को अपन बोलते हैं सव्रंती पत्ती। और जिन पत्तियों के अंदर पर्णव्रंत अनुपस्थित है तो उसको अपन बोलेंगे अव्रंती पत्ती। समझ में आ गया यहां तक, सव्रंती और अव्रंती क्या है। कोई दिक्कत है कि यहां पर पिटियोल एब्सेंट, सॉरी पिटियोल प्रेजेंट और यहां पर पिटियोल एब्सेंट। तो ये तो हो गई पिटियोलेटेड लीफ क्योंकि इसके अंदर पर्णव्रंत है। और ये होगी ससाइल लीफ यानी इसके अंदर क्या हो गया, पर्णव्रंत अनुपस्थित है। यहां तक समझ में आ गया है बालकों, कोई दिक्कत है। ठीक है। अब इसका तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं लीफ ब्लेड यानी लीफ लैमिना। इसके बारे में अपन यहां लिख देते बेटा ना, लीफ ब्लेड यानी लीफ लैमिना जिसको अपन बोलते हैं पर्णफलक। ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति की अगर अपन बात करें बेटा, तो इसकी उत्पत्ति तो कहां से होती है, एपिपोडियम से। इसकी उत्पत्ति कहां से होगी, एपिपोडियम से होगी। ठीक है। दूसरे अगर इसके कैरेक्टर की बात करें तो यह पत्ती का चौड़ा और चपटा भाग होता है। ये इसको ऐसा लिखता हूं, ये पत्ती का चौड़ा व चपटा भाग होता है। किसका पत्ती का कौन सा भाग होता है, चौड़ा और चपटा। और इसी का फंक्शन होता है प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। इसी का क्या फंक्शन होता है, प्रकाश संश्लेषण करना और वाष्पोत्सर्जन करना। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है आप लोगों को।
ठीक है। तो देख लो, वापस से हम बता देते हैं कि पत्ती जो है तने के पर्वसंधि वाले भाग से निकलती है, शूट एपिकल मेरिस्टम से इसकी उत्पत्ति होती है। अगर अपन इसके भागों की बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्णफलक। ठीक है, पर्णाधार जहां से पत्ती तने से जुड़ती है उसको अपन बोलते हैं पर्णाधार। लेग्यूमिनेसी पादपों के अंदर ये पर्णाधार जो होता है ना बेटा, वो फूल जाता है। इसका एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं माइमोसा। ठीक है, माइमोसा को अपन बोलते हैं छुई मुई। क्या बोलते हैं? छुई मुई। तो इनका पर्णाधार फूला हुआ होता है जिसको अपन बोलते हैं पर्णवृंत तलप। ठीक है, लीफ पिटियोल की बात करें तो इसकी उत्पत्ति मीजोपोडियम से होती है और पर्णफलक को तने से जोड़ने का काम करता है। अगर पत्ती के अंदर पर्णवृंत उपस्थित है तो पत्ती हो जाएगी सहवृंती, और पर्णवृंत अनुपस्थित है तो पत्ती हो जाएगी अवृंती। क्लियर है? उसके बाद अपन बात करें पर्णफलक की तो इसकी उत्पत्ति होती है एपिपोडियम से। ठीक है, पत्ती का चौड़ा और चपटा भाग होता है और क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन करता है। तो ये हमने जो है छोटा सा स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ लिया है, किसका? पत्ती का। ठीक है, अब अपन इस अनुपर्ण की बात भी कर लेते हैं बेटा। किसकी बात कर लेते हैं? इस अनुपर्ण की बात भी कर लेते हैं कि अनुपर्ण है क्या भला। ठीक है, वो भी अपन देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, ठीक है, और अनुपर्ण की भी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, ताकि यहीं पे सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, ये तीसरा वाला भाग था बेटा ना। अब देखो, अपन बात करते हैं इस अनुपर्ण की, इस वाले की। ठीक है, तो ये हो गया अनुपर्ण, और अनुपर्ण को अपन बोलते हैं स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं अनुपर्ण को? स्टिप्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो पर्णाधार पर पाई जाने वाली जो अतिवृद्धि होती है वो क्या कहलाती है? अनुपर्ण कहलाती है। पर्णाधार पर पाई जाने वाली अतिवृद्धि। ठीक है, पर्णाधार पर पाई जाने वाली जो अतिवृद्धि है वो क्या कहलाती है? अनुपर्ण कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटा? अनुपर्ण कहलाएगी। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है? अब देखो, यहां पर 2 पत्तियां मैं बना रहा हूं इस तरीके से। तो यहां पर तो ये आउटग्रोथ यानी अनुपर्ण उपस्थित है। ठीक है, और यहां पर अनुपर्ण क्या है? अनुपस्थित है। ठीक है, यहां पर तो क्या है? अनुपर्ण उपस्थित है। देखो, दिख रही है आउटग्रोथ आपको, और यहां पर अनुपर्ण क्या है? अनुपस्थित है। यहां पर आउटग्रोथ नहीं है। तो ऐसी पत्तियां जिनके पर्णाधार पर क्या पाई जाए? अनुपर्ण पाई जाए, तो ऐसी पत्तियों को अनुपर्णी पत्ती कहते हैं। ऐसी पत्तियों को क्या बोलते हैं? अनुपर्णी पत्ती कहते हैं, यानी स्टिपुलेटेड लीफ कहते हैं। और जिनके पर्णाधार पर अनुपर्ण अनुपस्थित हो तो ऐसी पत्तियों को अनुपर्णी पत्ती कहते हैं। तो ऐसी पत्तियों को क्या बोलते हैं? अनुपर्णी पत्ती कहते हैं। समझ में आ गया यहां तक कि जिनके पर्णाधार पर अनुपर्ण उपस्थित है अनुपर्णी पत्ती कहलाएगी, और जिनके पर्णाधार पर अनुपर्ण अनुपस्थित है अनुपर्णी पत्ती कहलाती है, यानी एक्स स्टिपुलेटेड लीफ कहलाती है। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, अनुपर्णी पत्ती के एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, जिसके ऊपर अनुपर्ण उपस्थित है, यानी अनुपर्णी पत्ती की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल है बेटा फैबेसी फैमिली, फैबेसी कुल। और अनुपर्णी की अगर अपन बात करते हैं तो सोलेनेसी और लिलियसी फैमिली। ठीक है, अपन 3 ही एग्जाम्पल बेटा इसलिए पढ़, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, लेकिन ये तीनों जो फैमिली है ना, कौन कौन सी? फैबेसी, सोलेनेसी और लिलियसी, ये तीनों फैमिली आपके इस चैप्टर में इंक्लूड है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में 3 फैमिली दे रखी है, फैबेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली और लिलियसी फैमिली, और इन 3 फैमिलीज को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फैबेसी के अंदर
अनुपर्ण उपस्थित होती है और सोलेनेसी और लिलिएसी में अनुपर्ण अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो ये हमने जो है स्ट्रक्चर पढ़ लिया है लीफ का। ओके, एनी डाउट बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है? ओके, उतार लो इसको फटाफट से। फिर अपन कल की क्लास के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, हम उस डाउट को भी क्या करवा लेंगे बेटा, सॉल्व कर लेंगे अगली क्लास के अंदर। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? और नोट्स जो है बेटा वो आपको यहीं से बनाने हैं। एक एक चीज़ मैंने आपको हिंदी में लिखवाई है और बहुत अच्छे तरीके से लिखवाई है। डायग्राम भी आपको बनाना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और हो सके तो बेटा कलरफुल पेन का यूज़ करा करो आप, ताकि नोट्स आपको अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि जो चीज़ अट्रैक्टिव होती है ना वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी लगती है अपन को। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव, जैसे हेडिंग्स वगैरह जो है अलग अलग पेन से बनाए तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर बच्चों? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो कल हम पढ़ने वाले हैं लीफ वेनेशन। ठीक है, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीफ। ओके, कल जो है बेटा हम कुछ पत्तियां लेके आएंगे यहाँ पर। ठीक है, और आपको बताएंगे कि कैसी कैसी लीव्स होती है। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टाटा।